लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। रमजान के इस पवित्र महीने में मुस्लिम भाइयों के लिए एक उम्मीद से भरी अच्छी खबर सामने आई है। अच्छी खबर यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद इस रमजान पर्व के दौरान खोली जा सकती है और मुस्लिम भाई वहां दुआ करने पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने यह बातें भी रखी गई हैं कि रमजान का महीना चल रहा है और जो भी मुस्लिम श्रद्धालु हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, कम से कम इस वक्त के लिए तो ज्ञानवापी मस्जिद के दरवाजे खुल जाने चाहिए। तो इस पर CJI चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि ठीक है, आप याचिका डालिए, हम इसे जल्द से जल्द सुनेंगे और इसके लिए तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। आप अपने स्क्रीन पर जरा बार एंड बेंच का एक ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया है कि सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी मेंशंस ज्ञानवापी मस्क मैटर स्टेटिंग दैट दिस इज अ मंथ ऑफ रमजान एंड द वर्शिपर्स शुड बी एबल टू प्रे इनसाइड द प्रीमिसेस। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि प्लीज फाइल एन IA इन दिस रिगार्ड एंड वी विल टेक दिस अप ऑन 14 अप्रैल 2023। यानी कि जो सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी हैं, उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद मैटर को वहां पर चिन्हित कराते हुए कहा कि सर, रमजान का महीना चल रहा है तो इसमें उन तमाम मुस्लिम भाइयों को दुआ करने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए। वो ज्ञानवापी मस्जिद का जो वजू एरिया है जिसे सील कर दिया गया उसे खोल देना चाहिए ताकि लोग दुआ प्रार्थना करने वहां पहुंच सकें। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप एक IA फाइल कीजिए। बहुत सारे केस इस मसले से जुड़े हुए हमारे पास हैं, हम सब पर सुनवाई करेंगे, इस मामले पर भी जल्द सुनवाई करेंगे और तारीख 14 अप्रैल 2023 की दे दी गई है। इस संबंध में NDTV ने भी जानकारी दी है ताकि आप और भी आसानी से समझ सकें कि मामला क्या है और कैसे इस पर सुनवाई जल्द से जल्द हो सकती है और रमजान के दौरान मुस्लिम भाइयों को एक अच्छा तोहफा के रूप में इसे देखा जा सकता है, क्योंकि यह विवाद तो लगातार तूल पकड़ता रहा है काशी ज्ञानवापी को लेकर। अब इस मामले में रमजान के दौरान कम से कम मुस्लिम भाइयों को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी बीते 8-9 सालों में अल्पसंख्यक समाज उस दौर से गुजर रहा है जहां उन्हें नफरत और जहर का सामना करना पड़ता है। कट्टरपंथियों के द्वारा बार बार मुसलमानों को प्रताड़ित करने का मामला भी खूब सामने आया और जहां जहां मस्जिदें हैं उन सब को मंदिर बताने की होड़ लगी है और इसके लिए कोर्ट का भी सहारा लिया जा रहा है और इसी में ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला फंसा है। खैर, अब रमजान के महीने में जो यह राहत बड़ी उम्मीद आई है उस पर देखिए कि अंजाम क्या होता है। लेकिन जरा NDTV की खबर को भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। NDTV ने अपने हेडलाइन में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद में सील वजू एरिया को रमजान के चलते खोलने की मांग। खबर में देखिए क्या कुछ कहा गया है, सारी बातें डिटेल में बताई गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सील एरिया को रमजान के चलते खोलने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने वजू एरिया की सील हटाने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अर्जी दाखिल कर 10 अप्रैल को मेंशन करें, फिर 14 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। यानी 10 तारीख को मेंशन कर दिया जाएगा। एक IA डालने के लिए CJI साहब ने कहा है। इन्होंने तो पहले प्रार्थना कर दी, लेकिन अब एक IA डालेंगे और 14 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। इसमें वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई हो। रमजान का महीना चल रहा है और वजू एरिया सील किया गया है। वो एक अर्जी दाखिल करेंगे जैसा कि उन्हें निर्देश भी दिया गया है। अब देखिए कि एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि अगर यह खुल जाए तो मुस्लिम पक्षकारों को एक राहत भरा संदेश भी मिलेगा और साथ ही साथ इस मामले में यह उम्मीद भी बढ़ जाएगी कि आने वाले समय में अगर फैसला हुआ तो मुस्लिम पक्ष को भी बड़ी राहत मिल सकती है। NDTV ने भी DY चंद्रचूड़ के स्टेटमेंट को कोट करते हुए बताया है कि CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि सारी याचिकाएं 21 अप्रैल को सुनवाई के लिए आएंगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष 10 अप्रैल को फिर से केस मेंशन करे, फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर 14 अप्रैल को विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां हिंदूवादी ने कहा था कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में एक शिवलिंग पाया गया है। कोर्ट ने पूरे वजू इलाके को सील करने का भी समर्थन किया था। उस वक्त तो यह विवाद तूल पकड़ता चला गया था, लेकिन इसमें बहुत सारी याचिकाएं फैली पड़ी हैं
जिसको संगठित कर जिला न्यायालय को भेजने की बात कही गई है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट उस मामले में सुनवाई करने को तैयार भी हो गया है। इस संबंध में एक खबर है, वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। एनडीटीवी ने भी हेडलाइन में लिखा है कि ज्ञानवापी मामला, सभी याचिकाओं को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, और इस पर सुनवाई की तारीख जो है 21 अप्रैल को दी गई है। यानी बहुत सारे मामले हैं एक साथ इसमें चलेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर ताबड़तोड़ सुनवाई करके कोई रास्ता जरूर निकालेगा, क्योंकि यह मामला लंबा खिंचता जा रहा है और हर, चाहे वो हिंदू पक्ष वाले हो या मुस्लिम पक्ष वाले हो, सबको जिज्ञासा है कि ज्ञानवापी मस्जिद पर कोई ठोस फैसला आए। मुस्लिम पक्षों का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास इतना पुराना है, बावजूद इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो वर्शिप प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका भी उल्लंघन किया जाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में जो कई याचिकाएं को जिला जज को ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विष्णु जैन ने सीजेआई की बेंच को बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हैं। ये सभी याचिकाएं वाराणसी की विभिन्न कोर्ट में लंबित हैं। सभी याचिकाकर्ता जिला जज की अदालत में याचिकाओं को ट्रांसफर करने पर सहमत हैं, लेकिन जिला जज की कोर्ट बार बार आदेश टाल रही है। हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सभी मामलों को मुख्य मामले के साथ जिला जज को ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल की है। इस मामले में सुनवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि वकील विष्णु जैन ने जब दलील दी तो इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि 21 अप्रैल को हम आपकी बात सुनेंगे। वहीं दूसरी तरफ हुजैफा अहमदी ने रमजान महीने के बीच ज्ञानवापी मस्जिद का जो वजू एरिया सील है उसे खोलने की मांग कर दी है और इस पर भी सीजेआई चंद्रचूड़ साहब सहमत हो गए हैं। और जिस हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब फैसले ले रहे हैं और सरकार को फटकार लगा रहे हैं, साथ ही साथ नफरत फैलाने वालों पर, कट्टरपंथी गैंग पर भी उनका एक्शन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि रमजान के महीने में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। एक तो जिला जज के पास ट्रांसफर करने की याचिका अलग है, वो सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन रमजान के दौरान अगर मस्जिद का वजू एरिया खोल दिया जाएगा और वहां लोग दुआ प्रार्थना करने पहुंचेंगे तो यह एक अच्छा पल होगा और सीजेआई साहब भी इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही सुनवाई करेंगे। तभी तो हुजैफा अहमदी जो वकील हैं इस मामले में मुस्लिम पक्ष के, उन्हें उम्मीद दी है कि आप याचिका डालें, 10 तारीख को मेंशन करें, 14 तारीख को हम सुनवाई कर देंगे, क्योंकि रमजान का महीना भी है, अब समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है, सब कुछ नजदीक आ रहा है। तो यह एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी खबर है मुस्लिम भाइयों के लिए जो रोजा में हैं, जो लगातार यह उम्मीद जता रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद पर कोई ठोस फैसला आए। ठोस फैसला तो खैर आने में वक्त लगेगा, लेकिन इस बीच में अगर दुआ करने के लिए भी वजू एरिया के सील को हटाया जाता है तो इसे भी मुस्लिम पक्ष की ओर से बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा और कोर्ट के मूड को भी समझा जाएगा और कोर्ट के निर्णय के आधार पर आने वाले दिनों में होने वाली सुनवाई पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।